Good morning, good afternoon, good evening. Today our topic is logical reasoning, but the actual name of the topic is DI, DS and LR. ये तीनों चीजें मिला के जो सब्जेक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग. आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हाई वेटेज जो दिया जाता है वो है डीआई को, इसको लो वेटेज है और ये 100. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की जहां तक बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज वन इज कॉल्ड क्वांटा बेस्ड रीजनिंग एंड वन इज कॉल्ड नॉन क्वांटा बेस्ड रीजनिंग. इन शॉर्ट में बताऊं तो क्वांटा बेस्ड रीजनिंग के अंदर मैथ्स का यूज होना है और नॉन क्वांटा बेस्ड रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक्स का यूज बहुत ही कम रहता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन क्वांटा बेस्ड रीजनिंग. जहां तक क्वांटा बेस का एक आध एग्जांपल सेट करने की बात करूं तो सपोज करो कि मेरे पास में कोई एक दो डिजिट की अमाउंट है, मैं इसको तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर आ रहा है 3 डिजिट में, ये 6 के 6 डिजिट डिफरेंट है और 1 to 6 के बीच में है. तो ये 6 के 6 डिजिट कौन से होने हैं? तो इसके लिए अब आप लोगों को वेरिएबल में से ट्रांसलेट करके कांस्टेंट में आंसर निकालना है. दैट इज एक ही आंसर फिट बैठ सकता है 54 into 3 is equal to 162. This type of problem is called cryptarithmic problem. That is क्वांटा बेस के अंदर एक सैंपल मैंने आपको दिया, दैट इज क्रिप्टारिथमिक प्रॉब्लम. इफ यू विश टू ट्राई यू कैन अरेंज द नंबर्स लाइक दिस. के सपोज करो मेरे पास में कोई एक 4 डिजिट की अमाउंट है ABCD और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर आ रहा है DCBA. सो यू कैन ट्राई एट योर होम. चलिए एक पजल सी ही हो गई आज के लिए. और जहां तक हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में वापस चले तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वांटा बेस. और नॉन क्वांटा बेस में वापस से दो पार्टीशन जनरली होते हैं. उनमें से एक बनता है एनालॉजी और दूसरा बनता है विजुअल रीजनिंग. पर इनमें से स्पेसिफिकेशन कर आके कोई भी पर्सन आप लोगों को सेपरेट करके क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं दे सकता है. इन सबको मिला के जो खिचड़ी पकाई जाएगी उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक रहता है दैट इज कॉल्ड कोडिंग एंड डीकोडिंग. दूसरा टॉपिक रहेगा डेटा अरेंजमेंट. तीसरा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस, सीरीज, क्यूब्स, डाइसिस. चौथा रहेगा ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन. पांचवा रहेगा आपका सिलोजिज्म. छठा टॉपिक रहेगा आपका इनपुट एंड आउटपुट एंड सो ऑन. कुल मिला के आपके लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बनता है 12 बुकलेट का. 12 बुकलेट में से एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बुकलेट बनाई गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. आप लोगों को बेसिक काम क्या करना है और बेसिक किस हिसाब से सॉल्व करना है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो 12 बुकलेट में से पहली वाली 10 बुकलेट है जो कि क्लासरूम में टीच करवाई जाएगी. मतलब कि मैं खुद ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसके सॉल्यूशंस करूंगा. सब कुछ मैंने करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है. और ये सारा एजेंडा रहेगा हमारा क्लासरूम एजेंडा. बुकलेट के बारे में पहले बेसिक क्लियर कर लो, दैट विल बी बेटर एंड बेस्ट फॉर यू. जहां तक कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा अरेंजमेंट, सीक्वेंस, सीरीज, क्यूब्स, डाइसिस वगैरह का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग पहली बुकलेट है, इसलिए रिवीजन का कोई सवाल उठता नहीं है. पर कोडिंग डिकोडिंग की बुकलेट में शुरुआत में थियोरी दी होगी, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. उसके बाद थियोरी रिलेटेड क्वेश्चंस, थियोरी मतलब के रिलेटेड क्वेश्चंस से थियोरी दी होगी और उसके साथ क्वेश्चंस दिए होंगे. ये आपका बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद क्लास असाइनमेंट शुरू होना है और क्लास असाइनमेंट में जनरली 50 क्वेश्चंस रहेंगे. ये सारा डेटा मैं सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को घर पे जाके काम कुछ करने के लिए बचेगा नहीं. होमवर्क में जनरली मैंने आपको देना चाहिए 50 क्वेश्चन जो कि आप कभी करते नहीं हो. ऐसे केसेस के अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग की 50 क्वेश्चन की जो होमवर्क होती है उसको बना दिया है ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट से सारे रिलेटेड डेटा वगैरह बाहर से आपको मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है वो सारी डेटा मिस्टर जिग्नेश आपको समझा देगा और उस हिसाब से आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में आगे जाना है. जहां तक कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो बनेगी वो है क्लास असाइनमेंट. और क्लास असाइनमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपका तो आपको रेडी रहना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए. अभी के लिए ये बुकलेट इस हिसाब से जाएगी.
जैसे ही आप सेकंड नंबर के बुकलेट में आओगे डेटा अरेंजमेंट में, तो डेटा अरेंजमेंट में भी सेम, शुरुआत में आपको थियरी दी होगी और थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, और फिर वहां पे क्लास असाइनमेंट जो है उसको शुरू करने से पहले पहले बता दूं कि आपको पहली बुकलेट का रिवीजन करना होगा, और ये जो रिवीजन है उसके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 15 क्वेश्चंस आपको खुद ही को ही सोल्व करने हैं। सेकंड बुकलेट में रिवीजन होगा फर्स्ट बुकलेट का, फिर क्लास असाइनमेंट शुरू होगा, और क्लास असाइनमेंट के बाद ऑनलाइन टेस्ट। आपकी सबकी सब बुकलेट का ये फिक्स्ड एजेंडा है 3 पार्टीशन के अंदर, पहले रिवीजन, फिर क्लास असाइनमेंट एंड देन ऑनलाइन टेस्ट। आई होप सो कि आपके दिमाग में पूरा पिक्चर सब्जेक्ट रिलेटेड क्लियर हो चुका है। अभी के लिए हम लोग जो फोकस करेंगे वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी की अलग से बुकलेट होगी और अलग से ही प्रिपरेशन होना है। जहां तक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, 4 तरह के बेसिक चार्ट इसके अंदर बनते हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैथमेटिक्स में आप ये सारे चैप्टर सीखोगे, उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सिखाया जाएगा। और जहां तक डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, मैथ्स का पूरा सिलेबस और लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो ही इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अभी के लिए हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक जो आप काउंसलिंग के टाइम पे आए थे, तब जो आपको पैम्पलेट दिया हुआ है, उस पैम्पलेट के अंदर आप लोगों को साफ साफ 12 बुकलेट के नाम, उसके टॉपिक, उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। काम हम शुरू करें उसके पहले पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोगों को अभी जो आपके हाथ में हैंडआउट है, या तो आप लोगों को बाहर से हैंडआउट मिला हुआ है या तो क्लासरूम में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हैंडआउट। हैंडआउट का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग की बुकलेट, और वो लॉजिकल रीजनिंग की बुकलेट आप अपने पास में रखिए। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग की थियरी को कंप्लीट करने के लिए या तो उसका बेसिक कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को एक कार्ड दिया होगा, फॉर्मूला का कार्ड जिसको बोलते हैं। वो फॉर्मूला का कार्ड और बुकलेट और एक पेंसिल आप अपने पास में रखिए, और उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की ओर। आई होप सो कि ये सारा डेटा आप लोगों का क्लियर हो चुका है। थैंक्स।